कुफरी वाटर कैचमेंट एरिया की सैर करते हुए कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें। आज जहां शिमला एक बड़े पार्किंग स्थल का रूप ले चुका है और हर संभव स्थान पर एक गाड़ी खड़ी मिलती है, हमारे समय का शिमला उससे बहुत विपरीत था। लोकल बस सेवा भी तब केवल नाम मात्र की ही थी और वह भी बहुत देर 80 के दशक में आरंभ हुई। टैक्सी सेवा अति विशिष्ट लोगों के लिए थी और गाड़ियां उनसे भी विशिष्ट लोगों के पास, वो भी यहाँ तो फिएट पद्मनी होती थी या फिर एम्बेसडर। थोड़ी सी अस्पताल की एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सिवा कोई अधिक वाहन शहर में दिखाई नहीं देते थे। ऐसा नहीं था कि गरीबों का शहर था। देश की नामी हस्तियां यहाँ रहा करती थी और हर दूसरी फिल्म की शूटिंग तब यहाँ हुआ करती थी, पर परिवहन के साधन सीमित थे। पैदल चलते थे और बच्चों से लेकर वृद्ध सब फिट रहते थे। शिमला में तब अलग अलग बस अड्डे थे। नीचे जाने वाली बसों के लिए एक बस अड्डा रिपन अस्पताल के पास होता था और ऊपर जाने वाली बसों के लिए लक्कड़ बाजार में था। देखिए, ये शिमला वाले हमेशा नीचे और ऊपर ही कहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे कोई बहुत नीचे या ऊपर की आसमान की तरफ जाना, परंतु ये जो आम बोलचाल की भाषा थी उसमें आर पार नीचे ऊपर यही चलता था। दूसरा जो बस अड्डा था वो लक्कड़ बाजार में था, जो रिंग के पास था, परंतु फिर भी बोलते उसको लक्कड़ बाजार वाला अड्डा ही थे। इसके अलावा एक बस अड्डा ढली में भी होता था और वो जो था तब अधिकतर बसों की पार्किंग के लिए ही यूज होता था। बस अड्डे तक पहुंचना भी आसान काम नहीं था। अधिकतर परिवार वाले केवल वर्ष में एक बार ही यात्रा करते थे, सर्दियों की छुट्टियों में, जब अपने नानके दादके या फिर रिश्तेदारों के घर जाना होता था। हमारे समय में हॉलिडे के नाम पर यही हमारा गंतव्य स्थान होता था। कुछ मन्नत पूरी करने के लिए तीर्थ स्थान भी जाते थे। पिता लोगों ने सरकारी दौरों पर जाना होता था और जीवन में एक आध बार हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए भी जाते थे। बस सेवा भी इन्हीं गंतव्य स्थानों को मद्देनजर रख के ही चलती थी। मुझे ज्ञात नहीं कि तब कोई डिलक्स बस सेवा भी होती थी। सब आम और खास एचआरटीसी, पंजाब और हरियाणा रोडवेज या डीटीसी में सफ़र करते थे। सफ़र अंग्रेजी वाला भी बहुत करते थे, क्योंकि आधी सवारियां बैठते ही उल्टियां करनी शुरू कर देती थी और बाकी को उनको देखकर तबीयत खराब हो जाती थी। एवोमिन की गोली से लेकर दादी माँ के सब टोटके फेल हो जाते थे और बस में धक्के खाते खाते और खड़े होकर खिड़की से उल्टी करते करते हम कालका तक पहुंचते थे। चंडीगढ़ पहुंचकर कुछ जान में जान आती थी और सवारियों की आम के अचार से गाड़ियों में पूरी गाड़ी में महक फैल जाती थी। सब लोग आलू पूरी, परांठे और अचार साथ में बांधकर चलते थे। आंटी लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती थी और बाकी बस उनकी चुगलियों से अपना मन बहलाती थी। सबके बच्चे बहुत साल तक आधी टिकट में ही रहते थे और कंडक्टर भी अधिक बहस नहीं करा करते थे। टिकट भी रंग बिरंगे और बहुत से होते थे और हम बच्चे उनको संभाल कर रखते थे। अटैची बैग सब ठूंस ठूंस कर भरे होते थे और बस में हिलने की जगह भी नहीं होती थी। हर सीट के पीछे लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया होता था और मोहन लव्स गीता या राम लव सीता के साथ दिल में तीर घुसा हुआ होता था। रास्ते में टूटे फूटे ढाबे पर बस रुका करती थी और सड़क की दूसरी ओर सुसु करने वालों की कतार लगा करती थी। यात्रा बेहद सुखी नहीं होती थी, पर फिर भी पूरा वर्ष हम इसकी प्रतीक्षा करते थे। बच्चे भी तब बड़े होकर ड्राइवर बनना चाहते थे
और ड्राइवर की तरह गियर बदल बदल कर ब्रुम ब्रुम करके हम गाड़ी चलाया करते थे। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। सामान पीछे से उतारें, आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी, 1 2 3 सीट पर सोना मना है, ऐसे स्लोगन हमें सदा याद रहते थे। और बंगाली बाबा को निसंतान मिले वाले स्टिकर भी पढ़ने का अपना एक अलग आनंद था। टिकट कालका की लें, फिर दाएं फिर बाएं, रेलवे लाइन के साथ इस प्रकार रास्ता समझाया होता था कि गुप्त रोगों के इलाज का कम और किसी गुप्त खजाने का अधिक लगा करता था। आधी टिकट से हम पूरी टिकट पर आ गए और उल्टियां भी चली गई और खिड़की वाली वो सीट के लिए लड़ाई भी खत्म हो गई। बच्चे बड़े हो गए, परिवार बिखर गए, बस से हम कार में आ गए। बचपन के वो सफर भी याद बनकर रह गए। जिंदगी का सफर और सफरिंग अभी भी चल रही है, बस वो माँ के हाथ के परांठे, आलू की सब्जी और वो आम के अचार की खुशबू खो गई है। धन्यवाद।